हर हर महादेव। आज बहुत सारे लोगों के दिल टूटने वाले हैं क्योंकि एक साल से हम लोग सिर्फ तारीफों के पुल बांधे हुए हमने डोमिनार 400 पे। बट आज हम बात करने वाले हैं डोमिनार 400 के प्रॉब्लम्स के बारे में। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो 1 ईयर एंड 10,000 किलोमीटर के ड्यूरेशन में जो रियल लाइफ में मुझे प्रॉब्लम्स फेस हुई है ना, वो सब बातों के बारे में खुल के बात करेंगे। कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, जिसमें हमारा पेट्रोल टैंक आएगा, बाइक का वेट आएगा, टर्निंग रेडियस आएगा, ब्रेक इश्यूज आएंगे, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स हैं, हमारा पावर टू वेट रेशो, क्रैश गार्ड्स को लेकर प्रॉब्लम, हज़ार्ड लाइट का इशू, ABS नॉट वर्किंग, पुअर पिलियन सीट्स, लॉट्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बहुत ज़्यादा खुल के बात करेंगे। एंड बजाज की जो सर्विस रिस्पांस रहता है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करेंगे, ओवर हीटिंग के बारे में बात करेंगे, टायर स्टॉक टायर्स के बारे में बात करेंगे। एंड ये जो छोटू दिख रहा है आपको, ये हमने हमारा कैमरामैन बनाया हुआ है, यहीं पे घूम रहा था, मंडरा रहा था, तो हमने सोचा कि इसको कैमरामैन बना लेते हैं। क्या नाम है आपका? नक्श। सावधान हो जा, मजाक कर रहा हूँ यार, फौज थोड़ी ना, चिल कर। नक्श, लक्ष्य की नक्श, नक्श। डोमिनार 400 के फ्यूल टैंक कैपेसिटी, ये ना दिखने में ही सांड लगता है। हाथी के दांत काटने के अलग, खाने के अलग और चबाने के अलग, दो ही होते हैं, वैसे तीसरा क्यों बोल दिया मैंने। जोक्स अपार्ट, ये जो टैंक आपको दिख रहा है, ये टैंक नहीं, ये फ्यूल टैंक का कवर है। टैंक इसके अंदर है और जिसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 13 लीटर है। एक टूरर बाइक के हिसाब से इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ना, वो हद से ज़्यादा कम है। 13 लीटर। देखो माइलेज इसकी मैं बोलता हूँ कि हाँ, हाईवेज पे ये आपको 30 प्लस की माइलेज दे देगी, बट हर बार हम लोग हाईवे पे नहीं रहते हैं ना। लो ग्राउंड क्लियरेंस, वैसे तो ये जो क्रैश गार्ड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट ये ऑफ रोड के टाइम पे ना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। अब अगर ये नहीं लगाया तो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आपके इंजन पे या फिर इस पाइप पे पड़ेगा। स्टॉक टायर्स, वैसे तो ये टायर्स की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। MRF रेव C1 के इसमें टायर्स आते हैं एंड 17 इंच के डायमंड कट अलॉयज हैं। बट ये जो टायर्स है ना, खासकर रियर वाला वेट ग्रिप जो है ना इन टायर्स की, वो बाइट जो है वो बहुत ही ज्यादा लो है। एक प्रॉब्लम जो कि डोमिनार ओनर्स के, बजाज की मैक्सिमम बाइक्स में ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग से रही है, पल्सर 220 में भी रही है, 180 में भी रही है। डोमिनार में हालांकि ये फेयरिंग बाइक नहीं है, फिर भी इसमें ये प्रॉब्लम है। वो जो प्रॉब्लम है ना, दैट इज द वाइब्रेशन इशू। बट हाँ, पल्सर 220 में वाइब्रेशन इशू फिक्स करना थोड़ी दिक्कत वाली बात रहती थी, बट डोमिनार में जहां कहीं से भी आपको वाइब्रेशन के इशू आएंगे ना, वो सब फिक्सेबल है। मेनली डोमिनार में जहां से वाइब्रेशन आती है वो है इसका ये फ्यूल टैंक, क्योंकि यहाँ पे गैप्स दिए गए हैं, बीच में अंदर से आवाज करता है। हैंडल वाइब्रेशंस रहती हैं, वाइजर हमारा वाइब्रेट करता है, एंड ये जो नंबर प्लेट के साथ आपका एक्स्ट्रा फ्रेम लगता है, क्या फ्रंट वाला क्या रियर वाला, इसमें बजाज का या डोमिनार का कोई लेना देना नहीं है। ये रहा इसका रेडिएटर, ये रहा इसका कूलेंट बॉक्स, एंड ये जो आपको एग्जॉस्ट पाइप का कलर दिख रहा है, ये कलर ऐसा था नहीं जब बाइक ली थी। ये वाला पॉइंट जो है ना इस एग्जॉस्ट पाइप की रस्टिंग का, ये हम कवर करेंगे जब हम लोग डोमिनार 400 का वॉक अराउंड का ब्लॉग बनाएंगे। ये जो इंजन क्रैश गार्ड है, ये जो बाइक के लिए क्रैश गार्ड दिया गया है, इनके जो नट्स एंड बोल्ट्स रहते हैं, ये बहुत बार लूज हो जाते हैं, जो कि एक मेजर रीजन रहता है बाइक में वाइब्रेशन का। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट वाले जो शॉकर्स हैं, इससे हमको अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। हालांकि थोड़ा सा हैंडल बार रेजर जो है वो होना चाहिए था, हम ट्राई करेंगे, कंसीडर किया हुआ है हमने इसको लगवाने का। रियर में बैक साइड पे जो मोनोशॉक सस्पेंशन दिया हुआ है, राइडर के लिए तो मतलब ये एक वरदान टाइप का है, बट पिलियन राइडर के लिए थोड़ी सी दिक्कत दे देता है जब कभी भी आपको कोई पॉट होल वगैरह आएगा, एज कंपैरिजन टू अदर बाइक्स इन इट्स सेगमेंट। पिलियन राइडर के हिसाब से थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगा, क्योंकि इसके कंपटीशन में जितनी भी बाइक्स है ना, एंड एज अ स्पोर्ट्स टूरर बाइक, जितना कंफर्टेबल रियर वाले को पिलियन राइडर के लिए होना चाहिए था, उतना नहीं है। अगले पॉइंट की बात करें तो वो डोमिनार 400 का ABS सिस्टम। फ्रंट वाले से एक दो बार मुझे दिक्कत आई है, बट रियर वाला मैन, ये ना मन मर्जी के हिसाब से चलती है। मन करेगा तो ABS ऑन होएगा, मन करेगा तो ABS ऑफ होएगा, मन करेगा तो ठीक ठाक चलेगी, मन करेगा तो बाइक बिल्कुल भी नहीं पकड़ती है। इंडिकेटर्स, हालांकि ज्यादातर जो लो सेगमेंट की बाइक्स रहती हैं उनमें ये वाला फीचर नहीं दिया जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि डोमिनार 400 में कंपनी की तरफ से ही हज़ार्ड लाइट का जो फीचर है वो देना चाहिए था। बात करें डोमिनार 400 के मीटर्स की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओडोमीटर्स। प्राइमरी वाला तो ठीक है, बट सेकेंडरी वाला जिस पोजीशन पे इन्होंने दिया हुआ है, देखने में तो ये अच्छा लगता है, बट लॉन्ग राइड्स के टाइम पे, टूरिंग के टाइम पे आपको इसको देखने के लिए ना, आपको अपना सीटिंग पोस्चर जो है वो थोड़ा सा बैक साइड पे करना पड़ेगा, नेक आपकी थोड़ी सी डाउन करनी पड़ेगी, एंड विद हेलमेट नेक पेन के थोड़े से कॉजेज रहते हैं। पावर टू वेट रेशियो, हालांकि डोमिनार 400 हमने जो है वो 183 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचाया हुआ है,
बट आपको भी पता है कि वो जो रोड था ना वो थोड़ा सा डाउन स्लोप की तरफ था, इसीलिए गया, अदरवाइज ये 176 क्रॉस नहीं करता है। ज़्यादा वेट होने के कारण इसका टॉप स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम हो गई हुई है। इसके अलावा जो इसका टर्निंग रेडियस है वो भी काफ़ी दिक्कत वाली बात है, और वेट की वजह से जब कभी आप लोग सिटी के अंदर राइड करते हो ना, तो टर्न काट रहे हो, यू टर्न काट रहे हो ना, या फिर नॉर्मली आपका जो सिटी ट्रैफिक रहता है वहाँ पे आपको इसके वेट की वजह से इशू आएगा। इतनी कम टॉप स्पीड होने के पीछे काफ़ी सारी रीजंस हैं। एक तो हो गया कि ये स्पोर्ट्स टूरर बाइक है, लॉन्ग राइड्स के लिए बनी हुई है, टॉप स्पीड वगैरह के लिए, रेस के लिए स्पोर्ट्स बाइक नहीं है। सेकंड चीज़, इसका जो वेट है ये थोड़ी सी ओवर वेट आप कह सकते हो, हालांकि कॉर्नरिंग के टाइम पे एंड स्टेबिलिटी के टाइम पे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगली प्रॉब्लम की बात करूं तो वो इतनी भी ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं है, बट काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम लगती है। मैं इसको हीटिंग प्रॉब्लम ही बोलूंगा, ओवर हीटिंग नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब कभी भी हम लोग हाईवे पे क्रूज कर रहे होते हैं ना, हार्डली 100 किलोमीटर की राइड पे अगर आप इसको 100 तक क्रूज कर रहे हो तब 1 या 2 बार ही इसका एग्जॉस्ट फैन जो है ना वो ऑन होगा। बट सिटी के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में अगर आप इसको राइड कर रहे हो ना, तो मतलब 50 मीटर में भी इसका एग्जॉस्ट फैन जो है वो ऑन हो जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका एग्जॉस्ट फैन टाइम टू टाइम वर्क कर रहा हो, आपका रेडिएटर एकदम फिट एंड फाइन हो, एंड ये जो कूलेंट है ये आपको ध्यान रखना है कि कितना एग्जॉस्ट हो रहा है। डोमिनार में ना, ओहो म्याऊं, प्रॉब्लम्स तो डोमिनार में बहुत सारी आई अभी तक, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे दिखी नहीं जो कि फिक्स ना हुई हो। वाइब्रेशन इश्यूज इसमें हैं, बट वो जो वाइब्रेशन इश्यूज है ना वो 5000 आरपीएम जैसे ही आप क्रॉस कर लोगे ना, आप लोग नेशनल हाईवे पे 5-6 गियर पे राइड कर रहे हो, उस टाइम पे इसके अंदर कोई भी वाइब्रेशन इशू नहीं है। हाँ, टर्निंग रेडियस का थोड़ा सा इशू है, बट टर्निंग रेडियस लो के साथ साथ थोड़ा सा वेट ज़्यादा आपको लगेगा, बट अगर आप थोड़ा सा कमज़ोर हैं तभी लगेगा। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मली जिम वगैरह कर रहे हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में हैं, तो या फिर आप डेड लिफ्ट वगैरह अगर कर रहे हैं तो लेग्स आपकी आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ी सी हैबिचुअल हो जाएंगी। हमें तो अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, बट स्टार्टिंग डेज में 1-2 दिन के लिए हुआ था। एक इशू और था जो कि अभी भी बीच बीच में आ जाता है, दैट इज़ द पावर लैग इशू। पावर लैग इशू में ये हम लोग देखो, ये समटाइम्स ना थ्रॉटल रिस्पॉन्स लेट पकड़ता है। अभी बहुत कम हो रहा है, स्टार्टिंग डेज में हुआ था, बट आफ्टर द थर्ड सर्विस ना मेरी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो थी वो रिजॉल्व होगी। प्रॉब्लम्स तो बताने के लिए और भी बहुत सारी हैं, बट आई गेस आज के लिए इतनी बेइज्जती काफ़ी है, इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं करनी हमको। अगर 100+ रीजंस है ना कि आपको डोमिनार 400 क्यों लेनी चाहिए, तो 50 रीजंस तो मैं वो भी दे सकता हूँ कि डोमिनार 400 आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आज के लिए इसकी इतनी इंसल्ट काफ़ी है। बाकी पॉइंट्स के बारे में हम लोग और भी अभी एक स्पेसिफिक कॉन्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे, एंड एक वॉक अराउंड की वीडियो भी अलग से होने वाली है। प्रॉब्लम्स की बात करी है तो जाते जाते ना एक पॉइंट के बारे में ज़रूर बात करके जाऊँगा, और वो ना आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखो, बजाज की बाइक्स अच्छी है, बुरी है, फ़ायदे हैं, नुकसान है, वो सब अलग बात रही, बट यार इसके सर्विस सेंटर्स का रिस्पॉन्स आप लोग बताओ यार। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव।